तो गाइस कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी वेब पेज में किस तरह से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने लोकेशन के बारे में बहुत डीपली डिस्कस किया था। आज हम एंकर टैग को देखेंगे और साथ ही साथ एचआर और प्री के टैग पे डिस्कशन करेंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ tut5.html और अपना जल्दी से बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ। मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। मैं डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर tut5 लिखकर सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ये यहाँ पे टाइटल अपीयर हो गया। अब बात करते हैं कि एंकर का टैग यूज ही क्यों होता है। एंकर का टैग बेसिकली यूज होता है लिंक जनरेट करने के लिए। अब लिंक क्या होता है, अगर मैं कोई भी रैंडम वेबसाइट ओपन करूं तो किसी एक लोकेशन से मैं क्लिक करके दूसरी जगह पर विजिट कर सकूं। जैसे ये अबाउट मी लिखा है, अगर मैं इस पे क्लिक करके किसी दूसरी जगह पे विजिट कर सकूं, इसका मतलब ये लिंक है। चेक करते हैं, ये अबाउट मी के सेक्शन में मैं आ गया, इसका मतलब ये एक लिंक है। अगर मैं गैलरी पे क्लिक करके किसी और जगह मूव करता हूं तो इसका मतलब ये भी एक लिंक है। ये भी एक लिंक है और ये किसके थ्रू हुआ, एंकर टैग के जरिए हो गया। अब हम देखते हैं हम इस तरह से कर कैसे सकते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर एंकर लिखना है और इसको क्लोज भी करना है। एंकर टैग को ओपनिंग टैग करके हमने क्लोज भी करना है, यानी एंकर ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग भी है। हमें यहाँ पे href यानी हाइपर रेफरेंस देना पड़ेगा। हमें कंपाइलर को तो ये बताना है ना कि कंपाइलर भैया कि इधर मूव करना है। मैं चाहता हूं कि मैंने गूगल पे मूव करना है, मैं यहाँ पे गूगल का एड्रेस लिखूंगा। मैं चाहता हूं मैंने अपनी वेबसाइट पे मूव करना है, मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि मैंने इन्हीं पेजेस में से किसी पे मूव करना है, मैं इसका एड्रेस लिखूंगा। मैंने कंपाइलर को बताना तो है कि मैंने किस जगह पे मूव करना है, क्योंकि जब भी लिंक है, लिंक का काम क्या होता है, मूव करवाना। हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम किस जगह पे मूव करना चाहते हैं। तो href यानी हाइपर रेफरेंस के अंदर आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा। अब अगर मैं गूगल पे मूव करना चाहता हूं तो मैं सिंपली यहाँ पे गूगल ओपन करूंगा और मैं इसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं ऐसे। अब ये अगर मैं सेव करूं और मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं, क्या लिंक अपीयर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? असल में लिंक तो जनरेट हो चुका है, लेकिन हमने बताया नहीं कि किस टेक्स्ट के ऊपर वो वर्क करे। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं गूगल तो यहाँ पे गूगल अपीयर हो जाएगा और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं तो ये चेंज हो जाएगा और इसके नीचे अंडरलाइन भी और इसका कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि ये एक लिंक है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं गूगल पे विजिट कर जाऊंगा। अब मैं बैक आ जाता हूँ, वापस इधर आ जाता हूँ। अब मैं अगर इसकी जगह चेंज कर दूं टेक्स्ट, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम लिख देता हूँ तो यहाँ पे गूगल क्रोम हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करने से गूगल पे विजिट कर जाऊंगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ, नहीं मैं गूगल क्रोम पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरे पास जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं इन्हीं में से किसी पे विजिट करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल के बारे में। अगर आपको लोकेशन का नहीं पता तो पहले लास्ट वाली वीडियो चेकआउट करो, उसके बाद इधर मूव करो। अब यहाँ पे इस केस में मेरा ट्यूटोरियल क्या है 5 और कंट्रोल कहाँ पे, इस फाइल में। अब मैं कहूंगा कि मुझे ट्यूटोरियल 3 विजिट करवा दो, तो मैं यहाँ पे सिंपल ट्यूट 3 डॉट एक्सटेंशन क्या है इसकी, HTML। मैं सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये ट्यूट 3 विजिट हो गया। मैं वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे अगर किसी इमेज का भी एड्रेस दूं, जैसे मेरे पास पिक्स के फोल्डर में यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है 1.jpg, ये इमेज है वो। अगर मैं इमेज का एड्रेस दूं तो क्या इमेज पे मूव करेगा? ये देखिए, बिल्कुल इमेज पे मूव करेगा। इसका मतलब मैं इसमें किसी इमेज का भी एड्रेस दे सकता हूँ, किसी वेबसाइट का एड्रेस दे सकता हूँ, किसी डॉक्यूमेंट का एड्रेस दे सकता हूँ। मतलब मैं जिस चीज की तरफ मूव करना चाहता हूँ मुझे उसका एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर सिर्फ क्या टेक्स्ट ही लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एक इमेज भी लगा सकता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ
कि मेरे पास जो इमेज है ये वाली, किसमें इमेज वो पड़ी है, pics1.jpg। अब मैं कहता हूं कि मैं जब इमेज पे क्लिक करूं तो मैं किस पे मूव करूं, pic1.jpg पे, यानी मैं इमेज पे क्लिक करने से इमेज पे मूव कर दूं। जैसे अब ये मेरे पास एक इमेज अपीयर है, कैसे पता लगा ये लिंक है, जैसे ही मैं इस पे हुवर लेके गया ये हाथ का निशान आ गया, पहले एरो था अब हाथ का निशान आ गया। मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास खाली इमेज को इसने विजिट करवा दिया और यहाँ पे इसका एड्रेस बता दिया। मैं वापस आ गया। अब मैं कहता हूं नहीं, मुझे यहाँ पे इमेज तो लगानी है लेकिन यहाँ पे एड्रेस किसी और चीज का देना है, मैं गूगल विजिट करना चाहता हूँ। तो हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे सिंपल जाके मुझे इसका एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है ऐसे। अब मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो मैं गूगल पे विजिट कर जाऊंगा। लेकिन एक चीज आपने नोट की है, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मुझे उसी टैब के ऊपर वो दिखा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कंपाइलर भैया ऐसा ना करो, मुझे साथ किसी टैब पे ओपन करवा दो, क्योंकि मैं ये वाला टैब भी साथ ही रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि न्यू टैब में जब मैं इस पे कोई चीज क्लिक करूं तो जो मेरा टारगेट है वो नए टैग पे पूरा हो। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एंकर के टैग का, इसका नाम है टारगेट। टारगेट के अंदर आपने अंडरस्कोर और ब्लैंक लिखना है, अंडरस्कोर और ब्लैंक। इससे क्या होगा कि वो न्यू टैब पे विजिट करवाएगा। जैसे मैं अब इस पे क्लिक करता हूं तो वो नए टैब पे गूगल को विजिट करवाएगा। मैं अगर फिर से क्लिक करूं वो फिर से नया टैब ओपन कर देगा। अगर मैं नए टैब पे विजिट करना चाहता हूं तो मुझे टारगेट में ब्लैंक लिखना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ पे पिक को चेंज करता हूं, मैं चाहता हूं यहाँ पे पिक ना आए, यहाँ पे कोई टेक्स्ट ही मैं लिख देता हूं। यहाँ पे मैं गूगल ही लिखता हूं सिंपली ऐसे। अब यहाँ पे मैं गूगल क्रोम लिखा है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो मैं साथ नए टैब पे गूगल पे विजिट कर जाता हूं। उम्मीद करता हूं गाइस ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और लोकेशन के बारे में तो कोई इश्यू रह ही नहीं गया होगा। गाइस इस कोर्स में आपको कैसा लग रहा है लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नए टैग के बारे में, प्री टैग। अब अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूं, मैं डमी टेक्स्ट डालता हूं ऐसे, और मैं इसको कट करता हूं, नीचे वाली लाइन पे ले आता हूं, मैं इसको भी कट करता हूं, नीचे ले आता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, इस तरह से कर लेता हूं और इस तरह से। अब ये टेक्स्ट मुझे किस तरह से पेयर होगा? आप कहेंगे यार ये क्या मजाक कर रहे हो भाई, एक ही तरह से सारा पेयर होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसे ये आ गया हमारे पास, हमें इतने टुकड़ों में तकसीम करने का क्या फायदा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्री लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे प्री लिख दूं तो फिर क्या होगा? तो फिर जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है वैसे ही अपीयर होगा। प्री का टैग हमारे पास किस लिए यूज होता है? जो चीज जैसे मैंने कंपाइलर में लिखी है एज इट इज आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए प्री का टैग यूज होता है। अगर मैं नीचे आता हूं, मैं यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लिखता हूं ऐसे, मैं यहाँ पर हेलो के बाद 10 स्पेसेस डाल देता हूं, उसके बाद वर्ड लिखता हूं, तो कैसे अपीयर होगा मेरे पास? बिल्कुल एक स्पेस के साथ ही अपीयर होगा, क्योंकि वाइट स्पेसेस HTML में इग्नोर हो जाती हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतनी ही स्पेसेस आए तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली इसको प्री का टैग बना दूंगा। मैं यहाँ पे प्री लिखूंगा तो मेरे पास स्पेसेस भी उतनी आ जाएंगी। मैं चाहता हूं उसके बाद हेलो वर्ल्ड ऐसे आए, हेलो उसके बाद लिखा है उसके, तो वो नीचे वाली लाइन पे प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास काशिफ प्रिंट हो जाए ऐसे, तो मेरे पास इतनी ही जगह छोड़ के काशिफ प्रिंट हो जाएगा। यानी प्री का टैग हमारे पास क्यों यूज होता है? जो हमने यहाँ पे लिखा वही एज इट इज आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए। अगर मैं पैराग्राफ के टैग में जाता हूं ऐसे, हेलो वर्ल्ड लिखा, सेव किया, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अपीयर हो गया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हेलो मेरा ऐसे ही रहे लेकिन वर्ल्ड नीचे वाली लाइन पे आ जाए। किस तरह से करूंगा?
हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बी आर का टैग, सिंपल है, बी आर का टैग लगा दूंगा और हेलो ऊपर आ जाएगा और वर्ल्ड नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन तो नीचे आ गई, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सेपरेशन भी हो जाए, यानी एक लाइन आ जाए सीधी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एच आर लिख दूंगा, हॉरिजॉन्टल रूलर। एच आर का काम भी बी आर की तरह ही है, लेकिन बी आर दरमियान में लाइन नहीं लगाता, एच आर एक लाइन लगा देता है। बिल्कुल वैसे ही करेगा, सेपरेट करेगा दोनों चीजों को, नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, लेकिन जहां पे स्पेस है वहां पे लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यही बी आर यहीं पे मैं अगर बी आर लिखता तो मेरे पास नीचे लाइन ना आती, नीचे वाली लाइन पे जरूर कंट्रोल जाता। इससे भी कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा, लेकिन लाइन भी शो हो जाएगी सेपरेट करने के लिए। हमने एंकर का टैग पढ़ लिया, प्री का टैग पढ़ लिया और एच आर हॉरिजॉन्टल रूलर का ही पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज वाली सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।